हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th आरबीएससी बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसके पहले 6 चैप्टर कंप्लीट है, आज 7 चैप्टर हैं और आज लास्ट चैप्टर है इस क्लास का। 9th क्लास का कि जितने भी चैप्टर थे 7 चैप्टर हैं उस बुक में और पूरे ही कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं जाकर, और आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 राजस्थान की शौर्य परंपरा। पहला प्रश्न है, किसने यह कहा था कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें धर्मोपल्ली जैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्दास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। अंग्रेज इतिहासविद जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट है, किसने यह कहा था कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। जेम्स टॉड ने। अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारहट की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना कब और किसने की थी। 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट है, 1913 में संप सभा के 1500 से भी अधिक आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेर कर किस पहाड़ी पर मारा था। मानगढ़ की पहाड़ी पर, यानी कि मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा के कितने आदिवासी थे। 1500 आदिवासी। और कब मारा था। 1913 में। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि संप सभा के 1500 से अधिक आदिवासी थे जिनको अंग्रेजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर मारा था, और कब मारा था। 1913 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद गिरी के बाद किसने मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगान और भारी भूमि कर के उन्मूलन के लिए एकत्रित किया था। तो गोविंद गिरी के बाद में मोतीलाल तेजावत थे, इन्होंने एकत्रित किया था आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगानों और भारी मात्रा में कर लगा रखा था उसके उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण कौन सा है, या पुरस्कार कौन सा है, या पदक भी कह सकते हैं। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। सर्वोच्च शौर्य सैन्य है ना। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने किसके माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। कबाइलियों के माध्यम से। राजस्थान की शेखावटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत किस युद्ध में शहीद हुए थे। वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह की क्षेत्र से संबंध रखते थे, शेखावटी से, और पाकिस्तान और कश्मीर के युद्ध में ये शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कब और कहाँ हुआ। 20 मई 1918 को, गांव रामपुर बेरिए और जिला झुंझुनू में। नेक्स्ट है, मेजर पीरू सिंह शेखावत कब राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। तो यह 1936 में राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। अगला प्रश्न है, मेजर पीरू सिंह शेखावत कब शहीद हुए थे, या इन्होंने शहादत कब ली थी। 18 जुलाई 1948 को। किस वर्ष राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। तो राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह जो थे, इन्हें मरने के यानी कि शहादत हो गई थी, इसके बाद में यानी कि मरणोपरांत वीरता पुरस्कार नवाजा गया था परमवीर चक्र से, और 1952 में। नेक्स्ट है, मेजर शैतान सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में। किस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे। तो ये हुए थे 18 नवंबर 1962 को भारत और चीन के युद्ध में। नेक्स्ट है, शहीद मेजर शैतान सिंह को कब मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। तो मेजर शैतान सिंह जो थे, इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था 1963 में। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण कौन सा है। महावीर चक्र। पहला है परमवीर और दूसरे नंबर पर आता है महावीर चक्र।
सूबेदार चुनाराम फागड़िया को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 1948 ईस्वी में सूबेदार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। यहाँ ऐसा आता, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो 1948 ईस्वी में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1923 ईस्वी में सीकर जिले में हुआ था, लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी में। लक्ष्मणगढ़ तहसील कहाँ है? सीकर जिले में। इस तरीके से भी आप याद, मतलब एडवांस में आपको याद होगा अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो। सबसे पहले इससे भी पूछ सकते हैं कि लक्ष्मणगढ़ तहसील किस जिले में है। वैसे ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो मतलब आपको अनेक फ़ायदे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि सूबेराम चुनाराम फागड़िया का जन्म कब हुआ था? तो पहला हो गया 1923। किस जिले में हुआ था? सीकर जिले में। सीकर जिले की किस तहसील में हुआ था? अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो लक्ष्मणगढ़ तहसील में। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के किस गांव में हुआ था? तो डलमास की ढाणी में हुआ था। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन ना बनाते हुए एक ही में सारा ऐड कर दिया है ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। सूबेदार चुनाराम फागड़िया को महावीर चक्र किस युद्ध में वीरता का परिचय देने के लिए मिला था? 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मिला था। यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने अपनी वीरता का अच्छे से परिचय दिया था, इस कारण से इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, शहीद सैनिक ढोलक सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर जिले के सेखला जुनवास गांव में। अब सेखला जुनवास गांव कहाँ है? जोधपुर जिले में। इस तरीके से आपको याद रखना है। घुमा फिरा के आप खुद ही अपने आप से क्वेश्चन करें और पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छे से होगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। शहीद सैनिक ढोलक सिंह का जन्म कब हुआ था? 1 दिसंबर 1923 को। कितने वर्ष की आयु में 1944 में शहीद सैनिक ढोलक सिंह भारत की सेना की 6 राजपूताना राइफल्स में सम्मिलित हुए थे? 22 वर्ष की आयु में। अब प्रश्न क्या आ रहा है, कितने वर्ष की आयु? तो सबसे पहले आ जाता है ढोलक सिंह 22 वर्ष की आयु में भारत की सेना 6 राजपूताना राइफल्स में एकत्रित हुए थे। कब हुए थे? 1944 में। किस की राजपूताना में? 6 राजपूताना राइफल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, ढोलक सिंह की सैन्य टुकड़ी कश्मीर के उरी क्षेत्र में कब तैनात हुई? अप्रैल 1948 में। अगला है, ढोलक सिंह किस युद्ध में शहीद हुए थे? भारत पाकिस्तान की लड़ाई में या भारत पाकिस्तान के युद्ध में ढोलक सिंह शहीद हुए थे। शहीद ढोलक सिंह को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 2 नवंबर 1928 को हुआ था। किस युद्ध के समय रघुवीर सिंह 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे? 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में। अब रघुवीर सिंह 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय वह किस राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे? तो 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में, है ना। अगला प्रश्न है, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह की सैन्य टुकड़ी कहाँ तैनात थी? पंजाब के खेमकरण और आसाल उत्तर क्षेत्र में। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की टुकड़ी ने कितने टैंक को नष्ट किया? 22 पैटर्न टैंक को। अगला प्रश्न है, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महावीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी कि महावीर चक्र से तो सम्मानित किया था, राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। कर्नल उदय सिंह भाटी को किस वीरता पुरस्कार से और कब सम्मानित किया गया था? 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से इन्हें भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, कर्नल उदय सिंह भाटी किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? जोधपुर क्षेत्र के
शेरगढ़ से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है 1971 के दिसंबर माह में कर्नल उदय सिंह भाटी की तैनाती कहाँ थी जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। भारत ने पाकिस्तान पर 1971 में हमला किया था, जिसमें कर्नल उदय सिंह भाटी की कारगिल सेक्टर में तैनाती थी। किस माह में? दिसंबर माह में। अगला प्रश्न है कर्नल हणूत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 6 जुलाई 1933 को जसोल बाड़मेर में हुआ था। 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय कर्नल हणूत सिंह कहाँ पदस्थ थे? तो यह पूना हॉर्स कमांड में पदस्थ थे। 16 दिसंबर 1971 को कर्नल हणूत सिंह कहाँ तैनात थे? तो यह शक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे। यहाँ पूछा है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय तो पूना हॉर्स कमांड में थे, और फिर आ जाता है 16 दिसंबर। आप दिनांक याद रखना, तारीख याद रखना। कर्नल हणूत सिंह की टुकड़ी को दुश्मनों से लोहा लेने हेतु कहाँ भेजा गया था? भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तानी दुश्मनों के खिलाफ लोहा लेने के लिए बसंतर नदी पर कर्नल हणूत सिंह की टुकड़ी को भेजा गया था। कर्नल हणूत सिंह ने जमीन के कितने मीटर अंदर तक जाकर दुश्मनों के करीब 50 टैंकों को नष्ट किया? दुश्मनों ने जमीन के अंदर जो था वह अपना सारा बम वगैरह या फिर वो वहाँ से हमले कर रहे थे। तो कर्नल हणूत सिंह ने ज़मीन के 700 मीटर अंदर जाकर 50 टैंक दुश्मनों के नष्ट किए थे। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने कर्नल हणूत सिंह को किससे नवाजा? पाकिस्तान ने कर्नल को फ़ख्र-ए-हिंद से नवाजा था। ये आप याद रखना, IMP हैं, आ सकता है। कर्नल हणूत सिंह का निधन कब हुआ था? अप्रैल 2015 में। कर्नल सवाई भवानी सिंह चचरो और वीरवार पोस्ट पर कब तैनात थे? तो वीरवार पोस्ट पर यह 5 और 6 दिसंबर 1971 को कर्नल सवाई भवानी सिंह चचरो और वीरवाट पोस्ट पर तैनात थे। अगला प्रश्न है कर्नल सवाई भवानी सिंह को भारत सरकार ने किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? महावीर चक्र से सम्मानित किया था। गुप्त कैप्टन चंदन सिंह किस सेना के अधिकारी थे? तो यह भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। 1971 की लड़ाई के समय ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह कहाँ तैनात थे? तो यह तैनात थे असम में, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह ने कितने सैनिकों और कितनी युद्ध सामग्री को सीमित क्षमता वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी? यानी कि ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह जो थे, इन्होंने अपने सैनिकों और युद्ध सामग्रियों के साथ में एक सीमित क्षमता वाला हेलीकॉप्टर था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, सीमित क्षमता वाला हेलीकॉप्टर था, इस मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी थी। 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री के साथ इन्होंने मतलब हार नहीं मानी थी, और इतने सैनिकों को ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न है ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह को 1972 में किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था? महावीर चक्र से। नायक सुगन सिंह कहाँ के निवासी थे? नागौर जिले के। 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय नायक सुगन सिंह कहाँ नियुक्त हुए थे? तो ये पदस्थ थे 7 राजपूताना राइफल्स त्रिपुरा में पदस्थ थे। किस दिन नायक सुमन सिंह को उनके दल के साथ मायना माटी नामक स्थान पर शत्रु पर आक्रमण करने का आदेश मिला? 9 दिसंबर 1971 को नायक सुमन सिंह को उनके दल के साथ किस स्थान पर शत्रु पर आक्रमण करने का आदेश मिला था? मायना माटी नामक स्थान पर। ये भी पूछा जा सकता है कि मायना माटी नामक स्थान पर शत्रु पर आक्रमण करने का जो आदेश था 9 दिसंबर 1971 का, या 1971 ईस्वी में सुमन सिंह को और उनके दल को मिला था। नायक सुमन सिंह को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? महावीर चक्र से। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के झालरा गांव में। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल के पिता का क्या नाम था? स्वतंत्रता सेनानी शिवदान जी। यह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। किस
लड़ाई में शिवदान जी की सांस की नली में गोलियां लगी थी? 1948 की लड़ाई में। कारगिल युद्ध के समय नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल की टुकड़ी को कहाँ कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया? तोलोलिंग की चोटी पर। किस युद्ध के समय? कारगिल युद्ध के समय। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल उनके साथियों के साथ किस सैन्य सामग्री को लेकर तोलोलिंग की चोटी की ओर आगे बढ़े? यानी कि नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल और उनके साथी थे तो 6 किलो वजनी रूसी रस्सा और ऐसी कीलें जो चट्टानों में घुस सकती है। अब ऊपर अगर आप तो चोटी पर चढ़ाई करना है तो ये सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो इस सामग्री की सहायता से वे ऊपर चढ़े थे। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल उनके साथियों के साथ और सैन्य सामग्री लेकर तोलोलिंग की चोटी की ओर कब आगे बढ़े थे? 10 जून 1999 को। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल और उनके साथी 10 जून 1999 को स्टार्ट किया था चढ़ना और 12 जून 1999 को पहुंचे। लगभग 14 घंटे का उन्हें समय लगा था। तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा कब फहराया गया? 13 जून 1999 को सुबह 4 बजे। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल को भारत सरकार ने किस वीरता पुरस्कार से और कब सम्मानित किया? 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से। शांति के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक कौन सा है? अशोक चक्र। उधर वीरता के शौर्य सैन्य शूरवीरता के लिए परमवीर चक्र है, लेकिन यहाँ क्या है? शांति के समय वीरता दिखाने के लिए अशोक चक्र सबसे ऊंचा पदक है। हवलदार शंभूपाल सिंह को अशोक चक्र से कब सम्मानित किया गया? 1961 में। सूबेदार लाल सिंह को अशोक चक्र से कब सम्मानित किया गया? 1962 में। अगर आपको कोई डाउट लगता है या कन्फ्यूज़न है तो आप ये जो बुक है आरबीएससी की, इसी बुक का चैप्टर डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। वैसे भी उसके अंदर से दो से तीन बार मैंने अच्छे से देख कर क्वेश्चन बनाए हैं, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन डाउट अगर हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। सूबेदार मानसिंह को अशोक चक्र से कब सम्मानित किया गया? 1962 में। सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत अशोक चक्र से कब सम्मानित किया गया? 1965 में। जयपुर के सेकंड ली P.N. दत्त को अशोक चक्र से 1998 में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, ममडूला डिडवाना के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौर को और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को अशोक चक्र से कब सम्मानित किया गया? सन 2003 में। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को, यानी कि निर्भय सिंह जो थे वे झालावाड़ क्षेत्र से थे और पंजाब में इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी और बलिदान हुआ था इनका, और इसके लिए इन्हें 1985 में सम्मानित किया गया, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। शांति के समय पहला था अशोक चक्र, अब वीरता दिखाने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पदक है कीर्ति चक्र। राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल विजेता प्रमुख वीर सेनानी। इसके अंदर क्वेश्चन बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, बन तो जाते लेकिन ज़्यादा डिटेल से नहीं बन पाते, इस कारण से मैंने इसी को ऐड कर दिया है। और एक जैसे क्वेश्चन लगते तो आपको कन्फ्यूज़न होता, तो आप थोड़ा सा इसे ही पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अलंकरण है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए, शांति याद रखना आप, ठीक है। अब तक भारत में 458 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है और आप वर्तमान में भी देख लीजिएगा कि वर्तमान में कितने लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, लेकिन बुक के हिसाब से 458 है। इनमें राजस्थान के चूरू जिले के लखनऊ के बहादुर सैनिक कैप्टन करणी सिंह राठौर, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास जोधपुर के हवलदार, अमर सिंह राठौर, रानी राव जोधपुर के सूबेदार, लाल सिंह राठौर 1972 में कांकड़वा मेवाड़ की रणशेर सिंह राणावत, 1955 में चित्तौड़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह, गांव धानी से दौलत सिंह है ना, अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख है, किसमें? कीर्ति चक्र में, ठीक है। नेक्स्ट है,
कर्नल स्वरूप सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र के अतिरिक्त क्या क्या दिया गया था? शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सामान्य सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आगे हम और देखते हैं 27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को भी 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया था। शौर्य चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। अब हम देखते हैं शौर्य चक्र। अभी हमने जो पढ़ा था वह था कीर्ति चक्र, है ना। अब शौर्य चक्र यह भी शांति के समय दिया जाता है। इसमें ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौर बीकानेर से 1964 में इन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया। कैप्टन नरपत सिंह राठौर जोधपुर से 1970 में, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर 1974 में, मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू 1983 में, जमादार छोटू सिंह को 1983 में मिला था शौर्य चक्र। कैप्टन हरेंद्र सिंह को अजमेर से 1992 में मिला था। मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998 में मिला था। भूपेंद्र सिंह राठौर को हनुमानगढ़ 2000 में मिला था। लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुर्डक पलथाना जो सीकर में स्थित है, ये वहाँ के निवासी हैं, इन्हें 2002 में शौर्य चक्र से नवाजा गया था। नायक कोकुल सिंह को 2002 में, लेफ्टिनेंट कृष्णदयाल सिंह राठौर को भीलवाड़ा के निवासी 2007 में और लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर को 2012 में मिला था। इसके बाद आ जाता है वीर चक्र। वीर चक्र युद्ध के समय दिया जाने वाला वीरता पदक है। यह सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस और त्याग के लिए दिया जाता है। वीर चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जांबाज कौन कौन है देख लेते हैं। मेजर पूरन सिंह बीकानेर से हैं, 1966 में इन्हें वीर चक्र से नवाजा गया था, है ना, वीर चक्र से। मोहम्मद अयूब खां अमीर खानी झुंझुनू से हैं, 1966 में। कर्नल मेघ सिंह राठौर जोधपुर से 1966 में। लांस नायक भंवर सिंह राठौर बीकानेर 1966 में। रफीक खान बीकानेर 1972 में। कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सीकर 1972 में। ब्रिगेडियर जगमाल सिंह बीकानेर 1972 में। ग्रेनेडियर मुराद खान नागौर 1972 में। नायक हवलदार सरदार खान गोरावण नागौर से 1972 में। मेजर महमूद हसन खां झुंझुनू से हैं, 1972 में इन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। मेजर राजेंद्र सिंह राजावत को 1972 में। कर्नल श्याम सिंह राठौर कोटा से, इन्हें 1972 में। नायब रिसालदार नूर मोहम्मद खां अलफ खानी नागौर से 1972 में। BSF के डिप्टी कमांडेंट चंदन सिंह चंदेल 1972 में। कैप्टन नवल सिंह राजावत जयपुर 1972। ब्रिगेडियर हमीर सिंह नागौर 1973। 8वीं जाट रेजिमेंट के शीशराम गिल कारगिल युद्ध में। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा कारगिल युद्ध में। नायब सूबेदार राम सिंह कोटपुतली कारगिल युद्ध में। इनकी अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल और राजपुरा सीकर के मेजर सुरेंद्र पुनिया को विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा जिला कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी किसने ली थी? जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें किसका हाथ था मेन? तो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ये जिम्मेदारी थी पुलवामा हमले की और उसने ही यह जिम्मेदारी ली थी आतंकी हमले की। पुलवामा में हमलावर का क्या नाम था जिसने हमला किया था और जिसमें अनेक सैनिक हमारे भारत के शहीद हुए थे? उसमें काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास ये नाम था। आदिल अहमद डार उर्फ वकास भी कहा जाता है और यह काकापोरा का निवासी था। पुलवामा हमले में राजस्थान के जो शहीद वीर योद्धा थे उनके नाम देख लेते हैं। हेमराज मीणा कोटा, रोहितांश लांबा जयपुर, जीतराम भरतपुर, नारायण लाल गुर्जर राजसमंद और भागीरथ धौलपुर।
अगला प्रश्न है, पुलवामा हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के किस इलाके पर हवाई हमला किया था? तो ये किया था बालाकोट इलाके पर। अगला प्रश्न है, बालाकोट इलाके पर हवाई हमले में कितने आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है? 300 से अधिक आतंकियों का। बालाकोट इलाके पर हवाई हमले में पाकिस्तान ने अपने बचाव में किन विमानों से भारत पर हमला किया? तो F-16 विमानों ने हमला किया था अपने भारत पर। अगला प्रश्न है, भारत की वायुसेना के किन विमानों ने पाकिस्तान के 16 F विमानों को आसमान में ही चकनाचूर कर दिया था? MiG-21 विमानों ने किया था। अगला प्रश्न है, पुलवामा हमले के दौरान वायुसेना के कौन विंग कमांडर पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे? ये तो सभी को पता होगा, विंग कमांडर अभिनंदन। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान में लगभग कितने घंटों के बाद और कब भारत को सौंपा? जब यह भारत की सीमा पर चले गए थे तो उन लोगों ने, वहाँ के जो सैनिक थे पाकिस्तान के, उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को अपने अंडर में ले लिया था, जिसके कारण से 7 घंटे बाद 1 मार्च 2019 को छोड़ा था, यानी कि भारत को सौंपा था। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत सरकार द्वारा किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? 15 अगस्त 2019 को वीर चक्र से। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग कहाँ दी गई? राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयर बेस पर दी गई थी। नेक्स्ट है, अब राजस्थान के शहीद रोहिताश लांबा किस हमले में शहीद हुए थे? पुलवामा हमले में। रोहिताश लांबा कहाँ की निवासी थी? जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके के गांव गोविंदपुरा बांसड़ी के, है ना। पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान राज्य के भागीरथ कहाँ के थे? तो यह धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके के गांव जेतपुर के, और यह पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नारायण लाल गुर्जर कहाँ के, यानी कि ये जो शहीद हुए थे नारायण लाल गुर्जर, यह राजसमंद जिले के बिनौल गांव के निवासी थे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जीतराम गुर्जर कहाँ के निवासी थे? भरतपुर जिले के नगर तहसील अंतर्गत गांव सुंदखाली के। जीतराम गुर्जर कहाँ कार्यरत थे? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 92 बटालियन में। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कहाँ के निवासी थे? कोटा जिले की सांगोद तहसील के गांव विनोद कोट में। अगला प्रश्न है, हेमराज मीणा किस पुलिस बल में तैनात थे? तो यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे। दोस्तों, तो आज का आपका यह कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। धन्यवाद।